इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। सद्य स्वयं। अरे जिन लोगों के काम अपने आप हो रहे हैं उन्हें ऐसी गलतफहमी हो गई है, ऐसा भ्रम हो गया है कि हमने ये मंत्र पढ़ा था इससे ऐसा काम हो गया है। क्या बतलाएं? अब इस गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ करे, अरे कुछ भी करो, ये तो ऐसी दशा दिखाई देती है कि वो राजा की सवारी निकल रही थी और रास्ते के अंदर कहीं वो कुत्ता पॉटी कर गया और किसी ने कहा कि ये क्या हो रहा है? बोले अरे नहीं राजा, अरे सब सफाई कहाँ करेंगे, एक काम करो, माला तैयार थी, बोले यहाँ डाल दो। माला डाल दी, एक ने डाली, दूसरे ने डाली, और देख देख करके क्या हुआ, इधर भी 50 मालाओं का ढेर लग गया। वहां राजा जी आए, पूछे ये क्या है? बोले माई का मंदिर है। राजा जी भी माथा टेक गए और घोषणा कर गए यहाँ अच्छा मंदिर बनना चाहिए, विशाल मंदिर बन गया। ऐसे हो जाता है, ऐसे सब अंध भक्त हैं। मैं कहता हूं सच में जिनेंद्र भगवान के भक्त बनो, जिनवाणी के भक्त बनो, उपासक बनो। आप जो बातें कही गई है उन बातों को श्रद्धा से स्वीकार करो, जो बातें कही गई है उनको तो पढ़ो, क्या लिख रहे हैं। जब ये कह रहे हैं अपने आप हो जाता है और तुम कह रहे हो कि कोई कर देता है। अब मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं अपने आप हो जाता है और तुम कह रहे हो नहीं नहीं आपने लिखा है ना उससे होता है। लिखने वाले खुद कह रहे हैं अपने आप होता है, लिखने वाले खुद कह रहे हैं इससे नहीं होगा, अपने आप होगा जो भी होगा। अरे भैया, जिनके हृदय में भक्ति होती है उनकी भक्ति के परिणामों से ऐसे कर्म बंधते। टोडरमल जी साहब ने लिखा है साहब, उसी पेज पर 7 नंबर पेज पर चर्चा की है। ऐसा पुण्य बंधता है उसके, लेकिन ध्यान रखना निस्वार्थ भाव से, अपेक्षा रख करके नहीं, किसी तरह की लाग लपेट रख करके नहीं, निस्वार्थ भाव से। रोजाना तो पूछते नहीं हो और आज संकट आ गया तो भगवान याद आ रहे हैं उठते बैठते आपको। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, दिल पर हाथ रख करके बतलाना जब संकट आता है तो भगवान कितने याद आते हैं। डॉक्टर को दिखाने जाओ, डॉक्टर कोई प्रॉब्लम बतला देवे बड़ी, तो कितनी दिखाई देती है आपको स्थिति। अनूप जी साहब बोलो, हैं? ये तो भक्तामृत स्तोत्र है भाई साहब। अभी गलत पढ़ लोगे तो चोरी हो जाएगी, माल चला जाएगा दुकान से। ऐसा है भाई साहब, तो सही नहीं पढ़ा इसलिए गड़बड़ हो गई। अच्छे से पढ़ो इसको। अरे क्या बातें हैं, धोखा देने वाले लोग बहुत हैं, ठग बहुत हैं, चारों तरफ ठगों की टोली घूम रही है, चारों तरफ ठगियां हैं, लोग ठगना चाहते हैं। और दादा एक बात कहते हैं, इस दुनिया में श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है, सबसे बड़ा लुटेरा है श्रद्धा का लुटेरा। उसने क्या लूट लिया है? आपकी श्रद्धा को लूट लिया है, आपके विश्वास को लूट लिया है। और जिसने अपना विश्वास को लुटा दिया उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसने अपनी श्रद्धा लुटा दी उसने सब कुछ लुटा दिया है। ये ऐसे लुट नहीं जाए, हम लुट रहे हैं। ये जैन धर्म, ये पोपाबाई का राज नहीं है यहाँ। ये सारी बातें ऐसी ही चल रही है, इससे कोरोना दूर हो जाएगा, इस मंत्र से ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। आप गंदोदक ले जाओ, गंदोदक को फेंको, उड़ाओ, ये करो वो करो, सर से लोग नहाते हैं गंदोदक से। ये क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे हाथ में लेंगे और फिर ऐसे लेकर के फिर ऊपर से नीचे तक पूरा, क्या कर रहे हो आप? डब्बे में ले जाते हैं, शांति धारा का जल ले जाएंगे, अम्मा जी को लगाना है, ले जा करके ले जा करके रखेंगे उसे। गजब हो गई कि क्या है भाई साहब, आपके कर्मों का क्या होगा? इन चीजों से यदि सही होने लग गए तो आपके द्वारा स्वयं किए गए कर्मों का क्या होगा ये बतलाइए। कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने अपराध किया और भगवान के पास में आकर के माफी मांग ली और भगवान ने माफ कर दिया। भाई साहब युगल जी बाबूजी लिखते हैं पूजन में, शरण जो अपराधी को दे। अरे अपराधी, वो भगवान अपराधी है, भगवान अपराधी है। नहीं नहीं ऐसा तो मत कहो यार, गलत बात कह रहे हो आप किसकी पूजा की बात कर रहे हो? हमने तो कभी नहीं पढ़ी ये पूजा। आप कौन सी पूजन की बात कर रहे हो? आप भगवान को अपराधी कह रहे हो। भगवान की बात मत करो, मजिस्ट्रेट की बात कर लो। आपके यहाँ आसपास में किसी का चौराहे पर, कौन सा चौराहा है यहाँ?
कौन सा? तीन बत्ती चौराहे पर किसी की हत्या हो गई मान लो। हाँ। जयपुर में 5 बत्ती है भाई साहब हमारे, 2 बत्तियां ज्यादा है हमारे। अरे किसी की हत्या कर दी किसी ने चौराहे पर, 50 लोग थे, सब लोगों ने देखा, लेकिन अपने तो हिंदुस्तान की तो व्यवस्था ऐसी है ना कि सब केस चलेगा और न मालूम कब उसका फैसला होगा, और सब दुनिया भर के गवाह आएंगे, और सबने देखा है उसके बावजूद भी कौन गवाही देगा, कौन आएगा, बड़े झमेले होते हैं यहाँ तो। महीनों निकल गए, 6 महीने निकल गए, साल निकल गए, 2 साल निकल गए, फैसला नहीं हो रहा है, और आज फैसले की अंतिम तारीख आ गई। आपने भी देखा है भाई साहब, सुनील जी सर्राफ साहब, आपने भी देखा है उस व्यक्ति को क्या, और अब पता है कि इसको सजा होनी चाहिए। फिर अतुल जी क्या हुआ, मजिस्ट्रेट ने जब फैसला सुनाया, आपने तो अखबार में पढ़ा दूसरे दिन कि वो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लोग पूछ रहे हैं 3 बत्ती का मतलब, हे भगवान क्या करो। अरे 3 बत्ती का मतलब, फिर 5 बत्ती का मतलब समझाओ। बोले आपके पास में 2 बत्ती है ज्यादा है, उसका मतलब समझाओ। क्या करें भाई साहब, ये लैंडमार्क है, लिख दिया सामने, क्या जोवालिया जी ने लिख दिया, ये लैंडमार्क है यहाँ का, ये चौराहे का नाम है 3 बत्ती और कुछ नहीं है। बाकी तो ये सच में बत्ती जलनी चाहिए अपनी। क्या ये जो बंद है ना हमारी बत्ती, दिमाग की जो बत्तियां बंद है, ये सच में दिमाग की बत्तियां जलनी चाहिए। और भक्तामर स्तोत्र के स्वरूप को समझ करके भी यदि हमारे दिमाग की बत्तियां नहीं जली तो फिर बेकार है, फिर समझ लो आप, पढ़ना बेकार है, भक्तामर स्तोत्र पढ़ाना बेकार है। अच्छा अपन तो वहां खड़े थे, मजिस्ट्रेट साहब ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, आपका क्या रिप्लाई होगा, आपका क्या कमेंट होगा? बोलो अशोक जी भाई साहब सुभाष ट्रांसपोर्ट से, बोलो आप क्या कहोगे? अरे भाई साहब हाल ही खराब है, यहाँ तो बिक गया होगा, ना मालूम कितने खा गया होगा, यही होगा ना। सुधीर जी साहब, सुभाष जी क्या नाम, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। सुधीर जी कटनी से, नहीं ये होगा, जन जन क्या कहेगा, बेकार है। अरे तो ये कोई मजिस्ट्रेट है, माने हर व्यक्ति उसके नाम पर थू थू करेगा। जब आप मजिस्ट्रेट के लिए ये कह रहे हैं तो क्या हम भगवान के लिए नहीं कहेंगे? कितने में बिक गए, कितने में बिक गए भाई साहब? एक चांदी के छत्र में मंदिर बना देंगे, वेदी बना देंगे, प्रतिष्ठा करा देंगे, इसमें बिक गए। कुछ होने वाला नहीं है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हिसाब समझ में नहीं आया, क्या बोल गए आप? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। पहले बोल रहा था तब क्यों नहीं रिपीट कर रहे थे? तो पता नहीं पंडित जी क्या बोल रहे हैं, बस समझ लो आप, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। क्या मैंने दोनों सैंपल बतला दिए आपको। इस बात का फायदा उठाया जा रहा है कि आपके खुद समझ में नहीं आ रहा है, आपके समझ में इतना आ रहा है कि मैं तकलीफ में हूं और ये कितना उपकार कर रहे हैं कि तकलीफ मिटाने का कोई उपाय बता रहे हैं। कितनी करुणा है। क्या खुद आ गए भाई साहब घर पे देखने के लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अस्पताल आ गए, आशीर्वाद दे करके गए। क्या क्या बहुत इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है? अरे भाई क्या करें, उनकी करुणा भले ही हो, लेकिन ये करुणा तो महामोह का कारण है, ये तो बंधन है। ये सब लिख रहे हैं यहाँ, मान दूंगा चारे देव की बातों को स्वीकार करो भाई साहब। देखिए मत्त द्विपेंद्र पढ़ लिया था क्या अपन ने? ये श्लोक बोल लिया था। मत्त द्विपेंद्र, द्विपेंद्र कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? हाथी। मत्त मतलब उन्मत्त, उन्मत्त हाथी, और मृगराज माने सिंह, दावानल माने अग्नि, अहि मतलब सर्प, संग्राम माने युद्ध,
वारिधि मतलब समुद्र, महोदर जलोदर रोग जो है, और बंधनोत्थम बंधनों से उत्पन्न, बंधन उत्थम बंधनों से उत्पन्न, और भी लगा लेना। ये सब क्या कह दिया। मत्तद्वीपेंद्र 38 नंबर का श्लोक, हाथी की चर्चा। मृगराज 39 नंबर का श्लोक। दावानल 40 नंबर का श्लोक। अही मतलब सर्प 41 नंबर का श्लोक। संग्राम 42 और 43 नंबर का श्लोक। वारिधि 44 नंबर का श्लोक। महोदर, अरे नहीं पता हो तो नंबर आगे बढ़ाते जाओ। कितना सरल है। महोदर 45 नंबर का, और बंधनोत्तम 46 नंबर का। 38 नंबर से लेकर के 46 नंबर तक जिन उपद्रवों की चर्चा की थी, जिन संकटों की चर्चा की थी, जिन महाक्लेश की चर्चा की थी, बोले कहते हैं ये सब जो उत्पन्न हुए थे, तस्यासु नाश, तस्याशु, तस्य मतलब उनका, आशु मतलब शीघ्र ही, नाशम उपयाति नाश हो जाता है, वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। माने सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, ध्यान देना, भाषा देखना। मान तुंगाचार्य देव की भाषा तो ये कह रही है कि नाश हो जाते हैं, और तुम्हें ऐसे लगता है कि नाश कर दिए जाते हैं। होने और करने में फर्क है ना। काम हो जाता है, होगा तो हो जाएगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। भयम भी है, ये बड़ा गजब का शब्द है। भयम भी है, भय जो है वो डर कर, भय भी डर करके क्या होता है, भाग जाता है। यस्तावकम जो आपके स्तवम, स्तवन का, इमम माने इस, यस्तावकम स्तवम इमम जो आपके इस स्तवन का, मतिमान धीते जो बुद्धिमान व्यक्ति पाठ करता है, उसके ये सब डर डर के भाग जाते हैं। किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। डर का क्या काम, ज्ञानियों के डर नहीं होता है, डर अज्ञान से जन्म लेता है भाई साहब। जितना डर है वो सब अज्ञान जन्य है, और जहां ज्ञान हो गया है वहां डर का काम नहीं है। इसलिए सभी प्रकार के डर उसके स्वयमेव निकल जाते हैं। जो जिनेंद्र देव की भक्ति करता है, जो आपके इस प्रकार के स्तोत्र का पाठ करता है, जो स्तोत्र का जाप करता है, जो जिनेंद्र देव आपकी स्तुति करता है, सच्चे अर्थों में हे जिनेंद्र देव जिसने आपकी स्तुति कर ली, आपके वीतरागता गुण की स्तुति कर ली, आपकी सर्वज्ञता गुण की स्तुति कर ली, अरे पीछे तो 10 नंबर के श्लोक में तो ऐसा कह दिया था कि वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। इससे ज्यादा और क्या बात चाहिए। आपकी भक्ति करने वाला भक्त नहीं बना रहता है, आपकी भक्ति करने वाला परमात्मा बन जाता है। जब आपकी भक्ति करने वाला परमात्मा बन जाता है तो फिर लौकिक बीच में आने वाले इन संकटों की क्या बात की जाए। और यदि कर्म के उत्कर्षण, उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, इनकी अपेक्षा से बात की जाए तो फिर जिनेंद्र देव की भक्ति करने से अपने आप ही पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको ऐसी बातें दिखाई देगी, फिर नाक का हार हो गया, फिर सूली का सिंहासन हो गया, फिर ऐसा हो गया है, सेठ सुदर्शन के साथ में ऐसा हो गया, सती मनोरमा के साथ ऐसा हो गया, चंदनवाला के साथ में ऐसा हो गया, उसकी बेड़ियां टूट गई, उसका ये हो गया। बहुत कहानियां हैं ऐसी परमाणु योग में। कैसे हो गया ये सब? तो भगवान ने किया था क्या? सीता की अग्नि परीक्षा के समय अग्नि का जल कर दिया था। अब किसने कर दिया? भगवान की भक्ति थी। पाप कर्म जो था वो संक्रमित हुआ, पुण्य में बदल गया और काम हो गया। ऐसा इसमें क्या है? अरे यहां क्या कह रहे हैं ये लिख रहे हैं अपकर्षण हो जाते हैं अपने आप। आपको तो पता भी नहीं, इनको तो एक्चुअल में लोगों को चमत्कार तो तब दिखता है जब कोई ऐसा चमत्कार हो, पहले तो गायब हो और फिर हो और फिर गायब हो, ऐसा कुछ हो ना तो इसको चमत्कार दिखता है। अंदर के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना वो इसको चमत्कार दिखता ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप ध्यान में बैठे हुए हैं, बराबर, सामायिक के लिए बैठे हुए हैं, और आप सामायिक के लिए बैठे हैं और आपके पास में कोई सांप आ गया, बिच्छू आ गया, डंक मारने के लिए नजदीक तक आ गया, पैर के पास तक, और आपको काटने वाला था। और इतने में आपके घर का कोई बच्चा उधर से निकल रहा था और उसने देखा और
अंकल को बिच्छू काट जाएगा, डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो आया और पास में आकर के उसने उस बिच्छू को एक कागज़ से हटाया दूर और उसको कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर निपटा दिया, फेंक दिया, जो भी किया, और फिर अपने काम में लग गया, खेलने में लग गया, फिर इधर उधर चला गया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके ऊपर संकट आया था और मिट गया था, इसका आपको कुछ पता है जय कुमार जी साहब, प्रदीप जी साहब, समैया? नहीं मालूम है हमारे को। बस ऐसे ही जिनेंद्र देव की भक्ति करने वालों के जो उपद्रव होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं, जो संकट और प्रॉब्लम्स होती है, ये बाहर की बाहर दूर हो जाती है। और कोई प्रॉब्लम बाहर की बाहर दूर नहीं हो सकी, वो आई गई है, तो अब जो आई गई है उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं होता है। अब नहीं होगी वो दूर, मोदी जी साहब, अब तो आई गई है। अरे जब कैंसर हो ही गया है, अब दूर हो जाएगा वो? अब तो वो अपना काम करके ही जाएगा भाई साहब। अब तो डॉक्टर का इलाज कराओ, उपचार कराओ, आपको जो थेरेपियां लगवाना है वो लगवाओ, नहीं लगवाना है तो आयुर्वेदिक कराओ, वो नहीं कराना है तो प्राकृतिक कराओ, जो आपको उपचार कराना है सो कराओ। उन सब उपचारों के माध्यम से जो होना होगा सो होगा, और आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर उसको जो करना होगा वो करेगा, जो जैसा होना होगा। लेकिन आप सोचो कि हमने ये काम किया और इधर हो जाए, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। और बड़ा गजब का तो आश्चर्य ये चल रहा है कि बीमार व्यक्ति तो बिस्तरों पर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और जाप कर रहा है दूसरा व्यक्ति। कौन से श्लोक का? बोले 47 वाला करो तो सारे ही उपद्रव निपट जाते हैं भाई साहब। तो इतना चमत्कारिक श्लोक है, मैंने आपको समस्या समझ में नहीं आ रही हो ना, कौन सा करना है? 38वां, 39वां, 40वां, 42वां कौन सा करना है? बोले तुम तो एक काम करो, 47 नंबर कर लो, सब एक साथ निपट जाएंगे। समुच्चय महार्घ है ये, सब एक साथ एक ही श्लोक के अंदर। आपको लग रहा है हो जाएगी ये समस्या, दूर हो जाएगी, काम करे कोई और निपट जाए कोई और। तो मैना सुंदरी ने आप किया, सिद्ध चक्र किया और निपट गया, उनका उपचार हो गया। श्रीपाल का ये तो बड़ा सुंदर, उसने परेश रावल ने बड़ा सुंदर तर्क दिया वहां। ओ माय गॉड, क्या बात है यार, क्या समझ में नहीं आ रही ये बात। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, बोला है उसने, फोन मेरा डिस्चार्ज हो गया, अब आया हूं आपके यहाँ है क्या भाई साहब ये चार्जर? ये बोले नहीं, ये वाला तो नहीं है। तो एक काम करो ना, आपका फोन चार्ज पे लगा दो ना। क्यों? आपका फोन चार्ज पे लगा दो, मेरा चार्ज हो जाएगा। नहीं होगा क्या? अरे जब एक व्यक्ति का फोन चार्ज पर जिसका लगेगा वही चार्ज होगा ना, तो जो भक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा ना, जो पूजन करेगा उसी को फल मिलेगा। और यहां तो हो ही रहा है, तबीयत अम्मा जी की खराब हो रही है और बहू जाकर के काम करा रही है कोई मंदिर में जाकर के, और वो भी क्या कर रही है, वो पंडित जी को कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, पंडित जी ने पैसे ले लिए, उन्होंने वहां विधान करा दिया, वहां ये हो गया, और क्या बोले, चिंता मत करो, सब निपटे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे अम्मा जी, ठीक हो जाएगी। हो गई बिल्कुल, क्या पार हो गई समस्याओं से, जो बहुत ज्यादा कराहती थी ना वो सब शांत हो गया। कैसा हो रहा है, बिना सोचे समझे ये सब काम चल रहे हैं, और देख देख करके पीड़ा होती है कि भैया ऐसा कुछ नहीं था, इस स्तोत्र में ऐसी कुछ बातें नहीं थी। सीधी सीधी सी बात कही थी कि जो आपके स्तोत्र का, आपके इस स्तवन का जो बुद्धिमान व्यक्ति पाठ करता है उसके ऊपर ये संकट नहीं आते। इसका अर्थ सीधा सीधा सा यह है कि भैया उसके कर्म अपकर्षित हो जाते हैं या उसके कर्म संक्रमित हो जाते हैं, और यदि कर्म का उदय आ भी जाता है तो जिसका ध्यान भक्ति में लगा हुआ है उसका ध्यान इधर जाता ही नहीं है, हो रहा होगा, अपने को क्या लेना देना। भाई ये कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति जिनेंद्र प्रभु का ध्यान कर रहा है, अब भगवान का ध्यान करने वाले को भगवान दिखेंगे कि संकट दिखेगा? बोलो। वो मीरा दौड़ रही थी ऐसे, और दौड़ते दौड़ते उसने पैर रख दिया, उसके कोई मौलवी वहां नमाज पढ़ रहा था, और उसके चादर के ऊपर, नमाज पढ़ते हुए की चादर के ऊपर पैर रख करके वो दौड़ती हुई चले गई। किससे मिलने? अपने श्री कृष्ण से मिलने, या जो भी समझ लो आप,
लैला जा रही थी मजनू से मिलने, मिल करके घंटे 2 घंटे में लौट करके आई उधर से। जब वो लौट करके आई तो मौलवी तो गुस्से में था, इंतजार कर रहा था। अकल नहीं है तेरी, और तेरे को ये क्या तरीका है, और देखते नहीं है, नीचे नीचे देख करके चला जाता है क्या, बिना देखे ऐसे कोई दौड़ता है। मैं आप कर क्या रहे थे? बोले मैं नमाज पढ़ रहा था। बोले गजब हो गया, मैं तो लौकिक प्यार में अंधी हो गई थी और मुझे ये दिखाई नहीं दिया। आप तो प्रभु से मिलान कर रहे थे, अल्लाह की शरण में थे, आपको ये कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पैर रख करके चली गई? समझ में आई क्या कुछ बात? बात समझ में आई कुछ? ये मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं, भैया जब तुम भगवान की स्तुति कर रहे हो, जब तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो तुम्हें भगवान दिख रहे हैं कि तुम्हें संकट दिख रहे हैं? बोलो भैया क्या दिखेगा? प्रमोद जी साहब क्या दिखेगा? भगवान यदि दिख रहे हैं तो संकट नहीं दिखेगा, और संकट दिख रहे हैं तो भगवान नहीं दिखेंगे, और भगवान नहीं दिखेंगे तो तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, और भक्ति नहीं कर रहे हो तो संकट दिखेगा। कितना बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये बात, कितनी प्रैक्टिकल है। जब ये जीव भगवान की सच्चे अर्थों में भक्ति कर रहा होता है तो फिर उसे संकट दिखाई नहीं देते भाई साहब, इसका नाम है संकट दूर हो जाते हैं। आप कौन से संकटों को दूर करने की बात कर रहे हो? मैंने इनकम टैक्स के ऑफिसर बन के आएंगे, बड़े तुम्हारे मित्र बन करके आएंगे, कोई पुलिस वाले बन करके आएंगे, कोई अधिकारी बन के आएंगे, कोई डॉक्टर बन के आएंगे, कोई नहीं है, कुछ चक्कर नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ये बात यहाँ समझ में आ जानी चाहिए। चलो इतनी बात यदि आपके किसी के समझ में आ जाए, एक आध व्यक्ति के भी, तो मेरा तो बोलना सार्थक हो गया। देखो 48 नंबर श्लोक पूरी करते हैं बात को। अंतिम श्लोक है और अंतिम बात कह रहे हैं, माला बनाइए तुम्हारे लिए, हृदय में धारण करो इसको। माला पहना रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है? आपको संकट दिख रहे हैं और ये आपका माला पहना रहे हैं। आपकी क्यों माला पहना रहे हैं? इसलिए माला पहना रहे हैं कि संकटों के काल में भी आपने प्रभु की भक्ति और स्तुति नहीं छोड़ी, इसलिए माला पहना रहे हैं। कंठ में धारण करने की कह रहे हैं, ये कैसी माला को हृदय में धारण करने की बात कह रहे हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति और स्तुति की इस माला को जो व्यक्ति अपने कंठ में और अपने हृदय में धारण करता है, उस व्यक्ति के ये मान तुंगाचार्य कह रहे हैं समुपैति लक्ष्मी, उसे कुछ अद्भुत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा धत्ते जनो यही है कंठ गतामजस्रम तम मान तुंग ममशा समुपैति लक्ष्मी। सबको याद है भक्तामर स्तोत्र की ये पंक्तियां। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र सृजम, सृजम माला, गूंथी गई माला। ये स्तोत्र रूप से गूंथी गई जो माला है, तब मतलब आपका, जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र जिन्होंने सर्व कर्मों को जीत लिया है, गुणैर निबद्धाम, आपके गुणों के द्वारा गूंथी गई है। ये जो माला, स्तोत्र की ये माला है, ये स्तुति करते हुए ये जो माला मैंने बनाई है, ये माला आपके गुणों से गूंथी गई है। अब जरा पूछो समाज में लोगों से कि गुणों से गूंथी गई है और तुम अपने संकटों को देख रहे हो।